एक दिन कान्हा प्रातःकालीन बेला और रोने लगे। मैया हाँ मुझे माखन दे दे, मुझे माखन दे दे, मुझे माखन खिला दे। मैया अपना काम कर रही। मैया ने कहा लाला तू जरा देर ठहर नहीं सकता? एक बार तेरे मुख से जो बात निकल जाए तो थोड़ा इंतजार तो कर, मैं तुझे माखन मिश्री सब कुछ खिलाऊंगी। इधर में गोपी जल भरने जाती हैं तो वो भी कहते हैं देखो यशोदा कितनी कंजूस है। अपने ये लाला एक है, 9 लाख गाय हैं इनके यहाँ और फिर भी माखन नहीं खिला सकती। गोपियां कहती हैं कि यदि इतना सुंदर लाला हमारे घर में होता ना तो लाला को माखन मिश्री में ही रखते। श्याम सुंदर ने कहा चलो तुम्हारा निमंत्रण भी हमको स्वीकार। नंद बाबा और यशोदा मैया ने विचार किया कि जब से हमारा लाला हमारे यहाँ जन्म इसका हुआ है तब से इस गोकुल में बहुत उपद्रव हुए और जब यहाँ इतने उपद्रव हुए हैं तो इस जगह को बदल देना चाहिए। वनम वृंदावनम नामो यशस्वनव काननम गोप गोपी गण सेव्यं पुण्यनेत्र व्रजीभवम्। बोले यहाँ कोई न कोई नया उपद्रव होता रहता है। आज नंद बाबा यशोदा अपने दल बल के साथ में गोकुलपुरी को त्यागा और वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाकर के क्यों इस भी क्षेत्र के लिए साफ आज उसका भी तो इनको कल्याण करना है। कान्हा जी और भी बड़े हुए, उनकी माखन लीलाएं हुई। उन्होंने अपनी एक टोली को बनाया। कोई नई नवेली वाले जब आती है तो कन्हैया जी के ग्वाल वाल सभी सखा एकत्रित होकर के कन्हैया जी कहते हैं कि हमको उस गोपी ने निमंत्रण दिया था और आज उस गोपी के यहाँ चल करके मक्खन की चोरी कर। तो कन्हैया की एक टोली मिल करके जब चलती हैं तो पहले दरवाजे कैसे थे खिड़की के, कोई ताला नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने अपनी किवाड़ को लगाया और कुआं से जल भरने के लिए गई और इधर में श्याम सुंदर ने भी मौका देखा, अपने ग्वाल वालों को लेकर के और लगा दिया कि तू वहां खड़ा हो जा, तू यहाँ और माखन तेरे लिए भी मिलेगा। अब तो लाला दिन रात इसी में लगा। एक दिन गोपी माखन को लेकर के महाराज कंस के यहाँ जा रही थी।
और कान्हा ने पीछे से जाकर के उस मटकी को पकड़ लिया और कहने लगे गोपी हाँ इसको कहाँ लेकर के जा रही हो? कि महाराज कंस के लिए। क्यों? कि ये कर के रूप में बोले अपने माखन को उसे खिला करके उस उनको पहलवान बनाओगी। आज से हम कहते हैं कि गोकुल का माखन, वृंदावन का माखन मथुरा नहीं जाएगा। अरे लाला तेरे कहने से नहीं जाएगा, हम तो लेकर के जाएंगे। तो चल। जो आगे को गोपी बड़ी है, श्याम सुंदर ने एक पत्थर का टुकड़ा उसकी मटकी में मार दिया, मटकी फूट गई और सारा माखन बिखर गया। गोपी कहने लगी लाला मैं जाकर के तेरी माँ से कहूंगी। यशोदा मैया से आकर के शिकायत की। यशोदा मैया ने कहा अरे गोपी थोड़ा बहुत तेरे अंदर विवेक हो तो ये देख ले कि मेरो लाला भी छोटो सो तेरे सर पे मटकी इतनी ऊंची और लाला ने पत्थर कैसे मारा होगा जो तेरी मटकी। मुझे ऐसा लगे कि तू घूंघटा मार के चल रही होगी, रास्ता में कंकड़ी पर तेरा पैर फिसल गया होगा, गिर गए होगा। तो तू गिर गई तब तेरी मटकी फूट गई, उसकी वजह से मेरे लाला को तू उड़ाना देने चली आई है। और एक बात बताऊं गोपी, यदि मेरे लाला ने एक बर्तन फोड़ो है ना तो मैं दो बर्तन दे दूंगी, पर झूठ मत बोलो। लाला के अनेक प्रकार से उपद्रव ऐसे माखन चोरी की लीलाएं बहुत हैं। एक ग्वालिन बहुत तेज थी। उसने कहा तू तेरे पे तो कोई शिकायत करना आया नहीं, और ये एक बार यदि मेरे हाथ चढ़ गए हो ना तो मैं जागी छठी तक की याद दिलवा दूंगी। कन्हैया ने कहा चलो ठीक है। उस गोपी के लिए बताया कि देखो ये गोपी जा रही है, चलो इसी के घर में। और भगवान श्री श्याम सुंदर उसके घर में घुस गए और घोड़ा बनाया। अरे निदिया पैर को आगे मत करो। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय जय। भैया शाम को न जल्दी सुला दो करो।